कि आखिर बैकलॉग होता क्या है। नहीं तो बैकलॉग वो बीमारी है जिस बीमारी का इलाज अगर समय रहते नहीं किए, जिनको बैकलॉग का मतलब ही नहीं पता, अगर सिर्फ इतना देर देख लेने से हमारा बैकलॉग खत्म हो जाएगा, तो फिर आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसमें जो हम पॉइंट बताएंगे उस पॉइंट को आप लोग अच्छे तरीके से नोट करिए। सबसे पहले रीजन पता किया जाता है कि आखिर यह बीमारी आया कैसे। तो जब हम पूरा एनालाइज किए, बच्चों का पूरा बात जब सुने, बच्चों से जब बातचीत किए, बहुत सारे बच्चों से, तो हमें 2-3 कारण जो पता लगा वो ये है, एकदम जो लिखा है ना सटीक, यही कारण हमारे लाइफ में भी है जिसके वजह से बैकलॉग लगा है। लेकिन यह कारण उतना भी बड़ा नहीं है कि इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, अगर ये कर लिए तो आपके पास आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा, और ये काम ना आज के आज हो जाना चाहिए। 1-2 दिन तक काम तो बहुत अच्छे से होगा, उसके बाद खत्म। हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, क्या हाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे। आज आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि हम किस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। पीछे लिखा हुआ है बैकलॉग। बहुत सारे बच्चे जिनको बैकलॉग का अर्थ पता है वो तो अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि आखिर बैकलॉग होता क्या है। जिनको बैकलॉग का मतलब ही नहीं पता, सबसे पहले हम उनको मतलब समझा देते हैं। बैकलॉग कहने का मतलब होता है कि पीछे वाला सिलेबस छूट जाना, यानी कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे का कोई पार्ट छूट गया है। जैसे हम कहीं पे छुट्टी में चले गए थे, किसी कारण से हम अगर पीछे वाला चीजों को रिवीजन नहीं कर पाए, या फिर हो सकता है कि क्लास ही छूट गया हो सकता है कि किसी के शादी में चले गए हो, 4-5 दिन उधर डिस्टर्ब हो गए। कई कारण है जिसके वजह से पीछे वाला जो सिलेबस है वो छूट जाता है, और हम उसको हमेशा कहते हैं कि ठीक है 2 दिन के बाद कर लेंगे, 5 दिन के बाद कर लेंगे, अगले सप्ताह में ना ये पूरा रिवीजन कर लेंगे। लेकिन जैसे 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 सिलेबस आगे बढ़ता जाता है, पीछे से वो छूटता चलाता है, और अब जाकर के जब एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है तो पता लगता है कि सर ये तो बहुत बड़ा बैकलॉग लग गया है। यानी कि हमारा पीछे का जो बहुत सारा सिलेबस है वो तो छूट गया है। हम छुट्टी मनाने गए थे, हमारा सिलेबस छूट गया। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पे बात करेंगे कि आखिर बैकलॉग कैसे खत्म होगा। अच्छा, यहां के बाद अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो पहले एक बात आप लोग सुन लीजिए। अगर आप ये सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं कि सिर्फ यह हम 7 मिनट का वीडियो या जितना देर का भी वीडियो हो, 7-8-9 मिनट का, अगर सिर्फ इतना देर देख लेने से हमारा बैकलॉग खत्म हो जाएगा, तो फिर आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। सिर्फ यह 8-10 मिनट का वीडियो देख लेने से आपका बैकलॉग खत्म नहीं होगा। इस वीडियो में बताए गए हर एक बात को अगर आप फॉलो करेंगे, उसके बाद ही आपका बैकलॉग खत्म होगा। सिर्फ वीडियो देख लेने से अगर बैकलॉग खत्म हो जाए तब तो फिर वीडियो देख करके कोई भी बैकलॉग खत्म कर लेगा। लेकिन इसमें जो हम पॉइंट बताएंगे उस पॉइंट को आप लोग अच्छे तरीके से नोट करिए, और उसके बाद उस पॉइंट पे वर्क आज और अभी से करना शुरू करिए, और तब जाकर के आपका बैकलॉग खत्म होगा। नहीं तो बैकलॉग वो बीमारी है जिस बीमारी का इलाज अगर समय रहते नहीं किए तो फिर यह लाइलाज हो जाएगा, मतलब इसका फिर इलाज ही नहीं होगा। प्यारे बच्चों, कोई भी बीमारी हो उसको सही तरीके से ठीक करने के लिए सबसे पहले रीजन पता किया जाता है कि आखिर यह बीमारी आया कैसे, कहां से बीमारी आया, कहां से फॉल्ट है, उसके बाद ही ना उसका उपचार शुरू होगा, इलाज शुरू होगा। तो बैकलॉग नामक ये जो बीमारी है, सबसे पहले हमें इसके जड़ में जाना होगा, हमें कारण पता करना होगा कि आखिर हमारे सिलेबस में कैसे बैकलॉग लगा, कहां से आया। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर बैकलॉग कैसे लगा, इसका कारण क्या है। तो कारण पर अगर हम लोग बात करें तो जब हम पूरा एनालाइज किए, बच्चों का पूरा बात जब सुने, बच्चों से जब बातचीत किए, बहुत सारे बच्चों से, तो हमें 2-3 कारण जो पता लगा वो ये है। सबसे पहला, बच्चों ने कहा कि सर बैकलॉग लगने का यह कारण था कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। किसी भी सब्जेक्ट के लिए हम स्पेशल टाइम नहीं रखे, किसी सब्जेक्ट के लिए हम बहुत ज्यादा टाइम रखे, यानी कि टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होने के कारण हमारा बैकलॉग लग गया और धीरे 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 वो बढ़ते गया। सबसे पहला कारण तो हमें यह समझ में आया। अगर आपको भी लग रहा है कि हाँ सर यही कारण है, एकदम जो लिखा है ना सटीक, यही कारण हमारे लाइफ में भी है जिसके वजह से बैकलॉग लगा है, तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा। या फिर कोई और कारण की वजह से अगर बैकलॉग लगा हो तो वो भी आप लोग कमेंट करिएगा। पहला कारण जो हमें समझ में आया वो था टाइम मैनेजमेंट। दूसरा कारण जो हमें समझ में आया कि आप पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन पीछे वाला जो पार्ट छूट गया है, जिसको कि उसके अगले दिन ही खत्म कर लेना चाहिए था, रिवीजन कर लेना चाहिए था, लेकिन आप क्या किए, आप उसको धीरे धीरे टालते गए। अरे आज नहीं तो 2 दिन के बाद कर लेंगे, 4 दिन के बाद कर लेंगे, अच्छा ठीक है अगले सप्ताह में कर लेंगे। ऐसे करते 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 आपका बैकलॉग और धीरे धीरे बढ़ते चला गया, आपको पता भी नहीं चला। यानी कि आपका जो ये टालने का आदत है ना, इसके वजह से बैकलॉग लगा है। और उसके बाद जो तीसरा हमें कारण समझ में आया वो है कि बिना प्लान के आप पढ़ाई शुरू कर दिए थे। कोई प्लान नहीं बनाए थे कि कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, कितना देर पढ़ना है, कितना देर रिवीजन करना है, मतलब कोई आपके पास प्लानिंग ही नहीं था। और बिना प्लानिंग के अगर काम शुरू करेंगे तो बैकलॉग तो लगेगा ना। आपके पास प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए था कि अगर बैकलॉग लग जाए तो हमें कितना समय देना चाहिए। लेकिन आपके पास अभी फिलहाल सच्चाई यही है कि आप में से 99% बच्चों के पास बिना प्लान के पढ़ाई हो रहा है। कोई प्लान ही नहीं है, कोई टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है। यही कारण है कि आपका बैकलॉग लग गया है। अगर मैं सही हूं प्यारे बच्चों तो आप लोग कमेंट करके बताना कि हां सर आप तो एकदम सही पकड़े हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। यही 2-3 कारण है जिसकी वजह से कि बैकलॉग लगा है। लेकिन यह कारण उतना भी बड़ा नहीं है कि इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। इसका इलाज है। ये कारण ना, ये जो बीमारी है, इन सब का इलाज है। और क्या इलाज है, कैसे इलाज है, कितना दिन में इलाज है, ये सब कुछ प्यारे बच्चों आपको अभी पता लगेगा। हमने ऊपर पोस्टर पर लिखा है 21 डेज में गेम ओवर। यानी कि आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज के बाद बस 21 दिन तक जो कुछ भी हम बताए हैं ना इस वीडियो में उसको आप लोग फॉलो कर लीजिए।
ज्यादा नहीं, बस 21 दिन। और 21वां दिन आकर के इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आपका बैकलॉग खत्म हुआ कि नहीं हुआ। 21 दिन बस आप बताए गए हर एक चीज को फॉलो कर लीजिए। तो आइए प्यारे बच्चों समझते हैं कि कैसे हम लोग खत्म कर सकते हैं बैकलॉग। खत्म करने का उपाय, किस तरीके से बैकलॉग को खत्म किया जा सकता है। सबसे पहली बात कि अगर बैकलॉग को खत्म करने के बारे में अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला है कि बैकलॉग का लिस्ट तैयार करिए कि आपके पास कौन से चैप्टर का बैकलॉग लगा है, कौन से टॉपिक का बैकलॉग लगा है। ये आपके पास पहले एक लिस्ट होना चाहिए कि हाँ भाई हमारा फिजिक्स में 1 चैप्टर का लगा है, केमिस्ट्री में आधे चैप्टर का बैकलॉग है, उसके अलावा मैथ में हमारा 2 चैप्टर का बैकलॉग लगा हुआ है जो कि हमारा छूट गया है, इसके अलावा हमारा जो बायोलॉजी है इसमें 1 चैप्टर छूटा हुआ है। तो इस तरीके से करके ना एक लिस्ट तैयार करिए। जब आप लिस्ट तैयार करेंगे तो आपकी आंखों के सामने साफ पता लगने लगेगा कि किस सब्जेक्ट में कितना बैकलॉग लगा हुआ है। ठीक है, तो जब आप लिस्ट तैयार कर लेंगे प्यारे बच्चों, एक पन्ने में मान लिया जाए लिस्ट तैयार हुआ, जब एक पन्ने में लिस्ट तैयार होगा तो वो पूरा बैकलॉग आपकी आंखों के सामने होगा। अब जब आप लिस्ट तैयार कर लेंगे तब आपको पहले उसमें चुनना है कि हम प्राथमिकता किसको दें। मान लिया जाए आप 5 सब्जेक्ट का आप लिस्ट तैयार कर लिए, अब आपको उसमें से ये डिसाइड करना है कि हम पहले किसको तैयार करें। बैकलॉग तो हमारा लगा हुआ है, सही बात है, लेकिन हम पहले किसको पढ़ें। जैसे मान लिया जाए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब चीजों में बैकलॉग लगा हुआ है, तो आपको डिसाइड करना है कि हम पहले कौन सा बैकलॉग खत्म करें, कौन सब्जेक्ट का जो पार्ट छूटा हुआ है उसको पहले खत्म करें और कौन सब्जेक्ट का बाद में खत्म करें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्राथमिकता तय करना है कि पहले मैथ का, तो लो हम मैथ 2-3 दिन में हम खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिजिक्स में, चलो फिजिक्स 2 दिन में खत्म कर देंगे। तो पहले प्राथमिकता की पहले मैथ, पहले फिजिक्स, पहले केमिस्ट्री, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस तरीके से करके आपको प्राथमिकता तय करना है। प्यारे बच्चों अगर ये कर लिए तो आपके पास आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा, यानी कि बैकलॉग का लिस्ट बन गया, आपके दिमाग में एक प्रॉपर प्लानिंग बन गया कि पहले हमें क्या खत्म करना है। तो 2 कारण तो, ये 2 उपाय तो समझ में आ गया कि बैकलॉग का लिस्ट तैयार करें और दूसरा प्राथमिकता तय करें। अब इसके बाद जो ये जो मतलब अगला उपाय है वो है टाइम टेबल बनाइए। आपके पास बैकलॉग का लिस्ट भी तैयार है, आपके पास दिमाग में एक आइडिया भी है कि हमको पहले कौन सा खत्म करना है, लेकिन खत्म करने के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए कि बैकलॉग के लिए हमें कितना टाइम देना है, क्योंकि आगे भी तो पढ़ाई चल रहा है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है इसको तो आप नहीं छोड़ सकते हैं, इसको पढ़ते भर में आपको पीछे बैकलॉग खत्म करना है। तो इसलिए आप लोग टाइम टेबल बनाइए। अगर आप टाइम टेबल बना लेते हैं तब आपके सामने और भी चीजें साफ हो जाएंगी कि चलिए भाई अब हम लोगों के सामने लिस्ट भी तैयार है, ये भी तय कर लिया है कि पहले कौन खत्म करना है और टाइम टेबल भी बना लिए हैं। आधा काम आपका हो गया है, ठीक है ना। और ये काम ना आज के आज हो जाना चाहिए। आज आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, ये तीनों काम आप लोग आज के आज कर लीजिए, ठीक है। तो आज ही अगर आप ये तीनों काम फाइनल कर लेते हो तो इसके बाद चौथा जो काम है वो है डिस्ट्रैक्शन। आप प्यारे बच्चों पूरा प्लान तैयार कर लिए हैं, पूरा प्लान तैयार कर लिए, और जब प्लान तैयार करके, रूटीन तैयार करके जब आप बैठे हैं पढ़ने के लिए तो दोस्त का फोन आया, कहां हो भाई, यहाँ, अरे चलेगा नहीं घूमने के लिए, नया मूवी निकला है उसको जरा देख लेते एक बार, अरे कहां हो, चलो ना आते हैं जरा मार्केट से घूम करके। या फिर फेसबुक चलाना शुरू कर दिए, इंस्टाग्राम पे रील्स देखना शुरू कर दिए। यानी कि हमारे पास पूरा प्लानिंग था और पूरे प्लानिंग पे गोबर से डिपा गया, पूरा प्लानिंग चौपट हो गया जैसे ही आप डिस्ट्रैक्शन में उलझ गए। यानी कि आप लोगों को प्लानिंग बनाने के बाद पहले तो डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। कोई दोस्त हमें डिस्टर्ब ना करे, हम ज्यादा मोबाइल में ना बिजी हो जाएं, ठीक है ना, हम कोई गेम ना खेलने लग जाएं। जब टाइम टेबल बना लिया है तो सोशल मीडिया से भी दूरी बना लीजिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों, मोबाइल से भी दूरी बना लीजिए। ज्यादा नहीं, बस 21 दिन तक आप करिए ना, उसके बाद आपको लग जाएगा कि नहीं भाई बहुत अच्छे तरीके से हम काम कर लिए हैं। और जब आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं तब आप शॉर्ट टारगेट सेट करें। जब आप टाइम टेबल बना रहे हो ना, उसी समय आपको शॉर्ट टारगेट सेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन में 5 घंटा 7 घंटा बस बैकलॉग खत्म करने के लिए हम टाइम टेबल बना लिए। बहुत बड़ा बड़ा अगर टारगेट सेट करोगे ना बाबू, 1-2 दिन में आप फेलियर हो जाओगे। 1-2 दिन तक काम तो बहुत अच्छे से होगा, उसके बाद खत्म। इसलिए छोटा टारगेट सेट करो, ज्यादा देर नहीं है, बस 2 घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटा बैकलॉग पे टाइम देंगे, 1 ही घंटा देंगे लेकिन डेली देंगे। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से कि आखिर कितना हमारा बैकलॉग लगा हुआ है उस अनुसार से टाइम सेट करिए कि हमें कितना टाइम मिनिमम देना होगा, तब जाकर के हमारा बैकलॉग खत्म होगा। और यकीन मानिए अगर आप शॉर्ट टारगेट सेट करेंगे तो आप लंबे समय तक बैकलॉग को देख पाएंगे। और 21 दिन तक अगर आप कर लिए प्यारे बच्चों तो मान करके चलिए कि आपका बैकलॉग आधा से ज्यादा खत्म हो जाए। आधा से 21 दिन में तो लगभग 100% खत्म हो जाएगा। यह हो गया 5वां उपाय। और सबसे लास्ट उपाय है अपने आप को मोटिवेट रखें। ऐसा नहीं कि पहला दिन आज हम ये वीडियो देख रहे हैं तो चलो भाई खून में एकदम उबाल आ गया, मोटिवेट हो गए, दूसरा दिन भी मोटिवेट रहे, तीसरा दिन भी मोटिवेट रहे, लेकिन चौथा दिन से मोटिवेशन डाउन होते चला गया। 1 सप्ताह होते होते तो पूरे डिमोटिवेट हो गए। तो फिर उससे क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखिए। 21 दिन तक मोटिवेट रखना है। 22वां दिन आपको अपने आप को मोटिवेट रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने आप हमेशा मोटिवेट रहोगे। तो प्यारे बच्चों अगर ये 6 उपाय आप कर लेते हो तो फिर बैकलॉग खत्म हो जाएगा पक्का। तो आज और अभी आप लोग पहला काम सेट करिए, दूसरा काम और ये तीसरा काम, ठीक है ना। और हो सके तो ये 5वां वाला भी छोटा टारगेट आज सेट कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों आज आप लोग टारगेट सेट करिए और कल से उस टारगेट को पूरा करने में लग जाइए।
देखिए कैसे बैकलॉग खत्म होता है। 21वां दिन आकर के आप लोग कहेंगे कि सर आप जो बताए थे उस अनुसार से हम काम किए और हमारा बैकलॉग अब खत्म हो गया है, अब बैकलॉग नहीं बचा है सर। और उस दिन हमें बहुत ज्यादा खुशी होगा कि चलो इस वीडियो बनाने का कुछ तो हमारा सार्थक फल निकला। तो प्यारे बच्चों जाइए अपना टारगेट सेट करिए, क्योंकि अब टारगेट सेट करने का समय आ चुका है, बैकलॉग खत्म करने का समय आ चुका है। और हम इंतजार करेंगे आज से 21वें दिन का कि जब आप इस वीडियो के नीचे आकर के कमेंट करें कि हमारा बैकलॉग खत्म हो गया है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों 21वें दिन। 21वें दिन हम आपसे जरूर पूछेंगे कि बैकलॉग खत्म हुआ या नहीं। बाकी फिर विशेष अगर किसी टॉपिक पे और अगर आपको दिक्कत है, अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे और सर वीडियो बनाइए, तो आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जरूर आप लोग को हम वीडियो बना के देंगे। प्यारे बच्चों जरूर नीचे कमेंट करिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।